और भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी तेज। बता दें कि बुधनी विजयपुर उपचुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रत्याशी चयन के लिए ब्लॉक स्तर पर रायशुमारी करेंगे। उपचुनाव के लिए बनाई गई समिति 14-15 अक्टूबर को बुधनी और विजयपुर का दौरा करेगी और प्रत्याशी चयन के लिए ब्लॉक स्तर पर रायशुमारी करेंगे। प्रत्याशी के चयन के लिए जिला, ब्लॉक, मंडल, सेक्टर और बूथ के नेताओं से चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस अब उपचुनाव को लेकर के एक्टिव नजर आ रही है और इसकी तैयारी कांग्रेस ने तेज कर दी है। प्रत्याशी चयन को लेकर के नेताओं से चर्चा करेंगे। प्रत्याशी के चयन के लिए जिला, ब्लॉक, मंडल, सेक्टर और बूथ के नेताओं से चर्चा करेंगे। तो देखिए, बुधनी विजयपुर उपचुनाव के लिए तैयारी शुरू। प्रत्याशी चयन के लिए ब्लॉक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। नेताओं से यहां पर चर्चा की जाएगी। प्रत्याशी के चयन के लिए जिला, ब्लॉक, मंडल, सेक्टर और बूथ के नेताओं से चर्चा करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। प्रखर, जिस तरीके से हरियाणा का जो नतीजा है चुनाव का वो सामने आया, उसमें कांग्रेस की हार हुई। उसके बाद से अब मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है और नेताओं से चर्चा की जाएगी। क्या तैयारी फिलहाल कांग्रेस की ओर से उपचुनाव के लिए की जा रही है? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल मध्य प्रदेश में दो सीटों पर उपचुनाव है, बुधनी और विजयपुर। दोनों ही सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही साख की सवाल ये सीटें बनी हुई है, क्योंकि बुधनी 18 साल 20 साल से अगर बात की जाए तो बीजेपी का गढ़ है। वहीं विजयपुर की बात की जाए तो लगातार 7 चुनाव यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जीते हुए हैं। हालांकि इन 7 चुनावों में अगर बात की जाए तो रामनिवास रावत कांग्रेस से जीतते रहे थे, लेकिन इस बार उपचुनाव में वही रामनिवास रावत बीजेपी के प्रत्याशी है। ऐसे में ग्राउंड लेवल पर जो है कहीं ना कहीं अब सक्रियता खास तौर पर कांग्रेस की जो है वो देखने को मिल रही है, बीजेपी की भी देखने को मिल रही है। लेकिन कांग्रेस ने अब प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी जो है यहाँ पर शुरू कर दी है। 14 और 15 तारीख को जो इस दोनों ही उपचुनावों के लिए जो टीम बनाई गई है, जो समिति गठित की गई है कांग्रेस की तरफ से, वो ग्राउंड लेवल पर पहुंचेगी। वहां पर जो कांग्रेस के मंडल, बूथ, सेक्टर के कार्यकर्ता हैं उनके साथ मुलाकात करके जो किन प्रत्याशियों का चयन किया जाना है, कौन फेवरेबल प्रत्याशी है, जीत किस प्रत्याशी को मिल सकती है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं एक नाम तय करेंगे या फिर एक पैनल जो है वो तैयार इस बैठक के बाद किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से हरियाणा के इलेक्शन की बात की जाए या फिर हरियाणा के पहले मध्य प्रदेश विधानसभा की बात की जाए, कहीं ना कहीं कांग्रेस में ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दिया था और अब यही कारण है कि उन कमियों को दूर करते हुए अभी से, यानी कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और उसके पहले से ही कांग्रेस के जो नेता हैं वो अब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए बुधनी के लिए अगर बात की जाए तो यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा और शैलेंद्र पटेल इस पूरे प्रक्रिया के अंदर जो है वो बैठकें करेंगे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे मिलेंगे। वहीं पर अगर बात की जाए तो पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, मध्य प्रदेश के सह प्रभारी चंदन यादव, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह और लखन यादव और लोकसभा के प्रत्याशी जो रहे नीतू सिकरवार, ये जो पूरी जो एक समिति है वो विजयपुर के लिए गठित की गई है। ये तमाम नेता पहुंचेंगे ग्राउंड लेवल पर, मंडल, सेक्टर, बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ जो है वो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अभी ये काफी दिलचस्प ये है देखना कि अभी तक जो है चुनावों की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है और कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सक्रियता कितनी मुफीद होगी, कितनी फायदेमंद होगी, ये तो उपचुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन सक्रियता जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल प्रखर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद में भी हमने देखा था कि जीतू पटवारी बुधनी पहुंचे थे, विजयपुर पहुंचे थे, वहां पर लंच किया था कार्यकर्ताओं के साथ में, यानी कि तब से ही कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही थी उपचुनाव की। अब जैसे कि तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है, जल्द ही तारीखों का ऐलान होगा, तो उससे पहले ही कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन सीटों
सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन से ऐसे प्रत्याशी है जिनको उतार सकती है, क्या वर्गों के आधार पर? क्योंकि बुधनी सीट काफी चुनौतीपूर्ण भी हो जाती है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वहां से विधायक कई बार रह चुके हैं और ऐसे में चुनौतीपूर्ण ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए होगा। और वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में अभी हाल ही में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि विधायक जो है वो खुद की शिकायतें लेकर के ही दंडवित हो रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी की कार्यप्रणाली से नाराज है। देखिए वैष्णवी, बिल्कुल दोनों ही तरफ से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं नेताओं का जमावड़ा दोनों ही सीटों पर है, चाहे विजयपुर की बात करें या फिर बुधनी की बात करें। और खासतौर पर जिस तरीके से इस समय सियासी माहौल खासतौर पर बीजेपी के अंदर चल रहा है, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बड़ी बात यह है कि पार्टी एक तरफ तो डैमेज कंट्रोल में लगी है, रूटों को मनाने में लगी हुई है और यही कवायद हमें बुधनी और विजयपुर में भी देखने को लगातार मिल रही है। क्योंकि हमने विजयपुर में देखा, विजयपुर में ये तो तय है कि बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत ही होंगे। तो ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ से जो पूर्व प्रत्याशी रहे बीजेपी के दिग्गज नेता रहे सीताराम आदिवासी, उनकी लगातार नाराजगी देखने को मिली थी। सबसे पहले उनकी उस नाराजगी को कहीं ना कहीं जो है वो पार्टी ने काउंटर किया क्योंकि उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, निगम मंडल में उनको एडजस्ट कर दिया गया। वहीं अगर बात की जाए बुधनी के अंदर बात की जाए तो बुधनी के अंदर ये तो तय है कि जो बिल्कुल प्रखर, फिलहाल जब तारीखों का ऐलान होगा तब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस कितना एक्टिव होती है, लेकिन अभी से ही कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है और प्रत्याशियों के चयन को लेकर के नेताओं से भी बातचीत की जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।